हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। एंड दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड पोस्टपोनमेंट। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड रिवर्स एंड आइसोलेशन। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मैरिंग मेडन। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है सैटर्न। तो एरीज, ओवरऑल एक वाइब या ओवरऑल एक एनर्जी इस वीक की देखें तो दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड किसी लेवल पे एक शिफ्ट, एक मूवमेंट, एक चेंजेस की बात करते हैं। और ओशो जेन के दोनों ही कार्ड्स किसी भी लेवल पे एक मिसिंग फीलिंग की बात करते हैं। तो चलिए जी, स्पेसिफिकली देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए चैरियट का कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही असर्टिवली चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, महाभारत में अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही होती है और उनके गुरु कहते हैं अर्जुन, सिर्फ आप ही चिड़िया की आंख में तीर कमान लगा पाएंगे क्योंकि आपको आपका गोल बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी कि आपका गोल आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। और जो लोग ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि ऐसी एनर्जीज में रहें, अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करें और उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव और एक्शन भी ज़रूर लें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए, आप कोई गाड़ी, कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं और क्योंकि चैरियट मूवमेंट, शिफ्ट की भी बात करता है, तो अगेन मैं कहूँगी कि एक मूवमेंट भी इस वीक रह सकती है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे रह सकती है, जहाँ पे आप विद इन द सिटी या आउट ऑफ द सिटी, विद इन द कंट्री या फिर आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं या फिर आप ट्रैवल ही कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये शिफ्ट, ये मूवमेंट मेंटल या फिर इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली अटके हुए थे, उस चीज़ से इस वीक आप आगे बढ़ रहे हैं या अपने आप को निकाल रहे हैं। और देखिए, इन जनरल भी किसी लाइफ के एरिया में अगर चीज़ें अटकी हुई थी तो उसमें भी एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इस वीक की एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है या तो कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं या फिर कुछ चीज़ों को आप पोस्टपोन कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हैं, लेकिन हमारे टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं होती। तो एरीज, देखिए, हमारी टाइमिंग तो ठीक है लेकिन डिवाइन टाइमिंग बेस्ट रहती है। तो अगर कोई भी चीज़ आपके हिसाब से स्पेशली टाइमिंग के हिसाब से नहीं हो रही है तो आप परेशान ना हो, डिवाइन टाइमिंग पे पूरा कॉन्फिडेंस और पूरा विश्वास रखें। एंड देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड है। द वर्ल्ड कहीं किसी फेज़ को कंप्लीट करके नए फेज़ में एंटर करने की बात करता है और इन जनरल भी कंप्लीशन की बात करता है। और आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। इन नटशेल कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें आप एक कंप्लीशन चाहते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो रही है या जिससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर हमारे पास आइसोलेशन का भी कार्ड है और हो सकता है कि इसी से रिलेटेड किसी लेवल पे एक मिसिंग फीलिंग है, आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा परेशान भी
हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैरिंग मेडन का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है एरीज कुछ लोगों से आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी या कुछ लोगों के लिए आपने आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करी, कॉम्प्रोमाइज़ करे, एडजस्टमेंट्स करे। आपको ऐसा लगता था कि भाई वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ को समझेंगे, कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, रिकग्नाइज़ करेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हो सकता है कि अगेन मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे आप उदास हो रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे द मैरिंग मेडन का कार्ड आपको कहता है कि अगर ऐसी एनर्जीज़ हैं तो पहली चीज़ होती है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि कितनी बारी होता है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम एक डिनायल मोड में रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं, नहीं नहीं उन्होंने ऐसा नहीं करा, हालांकि हमें डीपर लेवल पे पता भी होता है। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें और बहुत ज़्यादा फील ना करें, और कैसे इस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हैं, उस पर ही आप फोकस करें। देखिए इस सिचुएशन ने ज़रूर आपको कोई लेसन दिया है, कोई सीख दी है, आप उस सीख को लें और आगे बढ़ें। एंड यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से इंडिगो, नेवी ब्लू एंड ऑल शेड्स ऑफ ब्लू कलर्स आपके लिए लकी रह सकते हैं, और जो दिन आप लोगों के लिए इस वीक सिग्निफिकेंट रहेगा वो है सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।